हेलो माय डियर, आज हम डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है कर्लिंग ऑफ मिल्क एट रूम टेम्परेचर। हम जानते हैं जो मिल्क होता है उसमें लैक्टोस होती है, ये कार्बोहाइड्रेट्स है या एक तरह की शुगर कहलाती है। जब फर्मेंटेशन होता है, बैक्टीरिया इसको फर्मेंट करता है तो जो लैक्टोस होता है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, अर्थात जो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं लैक्टोस में वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में बदल गए और बनाया लैक्टिक एसिड। तो यहाँ एक केमिकल रिएक्शन हुई क्योंकि यहाँ केमिकल ग्रुप ही चेंज हो गया। ओके, नेक्स्ट है आयरन। जब तवा या आयरन का पेन या आयरन की जो कील या नेल है उसको अगर आप खुला छोड़ देते हैं ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, मतलब लेफ्ट एक्सपोज्ड इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, तब आयरन आयरन लाल रंग के आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है। ओके, ये भी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। अच्छा, अब तीसरा था हमारा ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। इसमें क्या हुआ, जो ग्रेप्स होती है उसमें ग्रेप शुगर होती है, ये भी एक तरीके की कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या होता है, जब फर्मेंट होता है या बैक्टीरिया इस पे वर्क करता है तब यह अल्कोहल में बदल जाती है। आपने सुना होगा अंगूर से शराब का बनना। जो शराब होती है या वाइन होती है उसमें OH ग्रुप होता है और जो ग्रेप शुगर होती है उसमें एल्डिहाइड के साथ OH ग्रुप होता है। तो यहाँ जो एल्डिहाइड होता है वो अल्कोहल में बदल जाता है, इसलिए ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फूड इज कुक्ड। अब हम जानते हैं जब फूड पकता है तो विशेष प्रकार की सुगंध आती है या विशेष स्वाद आने लगता है। तो ये आपने पढ़ा भी है केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, स्पेसिफिक कलर, स्पेसिफिक खुशबू आएगी या आप स्मेल कहेंगे, ठीक है। तो ऐसी फ्लेवर आया, स्मेल आई या कलर आया नया, तो ये सब क्या चीज़ है, ये केमिकल रिएक्शन होने का प्रमाण है। ओके, अब यहाँ क्या होता है कि हम जानते हैं फूड में, मोस्ट ऑफ फूड में प्रोटीन है, क्योंकि अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन जो है ब्रेक हो जाता है और वो प्रोटीन जो होता है वो एसिड में बदल जाता है, जिन्हें हम अमीनो एसिड्स कहते हैं। ओके, और जो स्टार्च होता है वो गेट स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। स्टार्च के फूलने से जो है वो खाना पका हुआ या लसलसा हमें दिखाई देता है। ओके, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा फूड का डाइजेशन। हमारी बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन होता है और फूड हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो टूट जाते हैं और स्मॉल ग्लूकोज या फ्रक्टोज मॉलिक्यूल में। ओके, ऐसी जो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है वो किस में टूट जाता है, अमीनो एसिड्स में। तो यूरिया बनना, यूरिक एसिड का बनना, तो ये सब क्या है, ये केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है। ओके, एंड द लास्ट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हम जानते हैं कि हम जो है ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं CO2 को। तो हमने लिया तो O2 था लेकिन छोड़ क्या दिया, CO2। तो सीधी सी बात है, एटम्स में चेंज आ गया है, केमिकल कंपोनेंट में चेंज आना, दैट इज केमिकल रिएक्शन का होना। इट्स क्लियर, थैंक यू।